जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्क्सिस महात्म्य अध्याय 4। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, जिसने शरीर को तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु मुख से मंत्र की दीक्षा ली है, साथ में कमल की और तुलसी माला को धारण किया है, हे केशव, उसका क्या फल मिलता है? कृपा कर आप मुझे बतलाइए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, जो तुलसी की माला को धारण करता है वह अशौच आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। रात्रिफल अर्थात आंवला की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है वह भगवत भक्त मनुष्य है। जो तुलसी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई अपने कंठ में धारण करता है वह देवताओं से नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला और धात्री फल की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति देने वाली है। जो सेवक तुलसी दल की व आंवले की माला धारण करता है उसको मुक्ति मिलती है। जो तुलसी दल की माला मेरे को चढ़ाकर धारण करता है तो उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वत्स, जो तुलसी की माला को धारण करता है उस सेवक को नित्य द्वारका में रहने का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है उस मनुष्य में कोई भी पाप नहीं रहता है। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसका न तो प्रायश्चित है न ही उसके शरीर में अशौच है, बल्कि वह मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ है और मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु और सिर तथा हाथ में और शरीर पर तुलसी काष्ठ का आभूषण है वह मेरा प्रिय भक्त है। जो तुलसी काष्ठ की मालाओं से विभूषित होकर पितरों के निमित्त अर्थात देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है तो उसको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर प्रेत के दूत दूर से भाग जाते हैं, जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके ग्रह में तुलसी काष्ठ तथा तुलसी पत्र शुष्क अर्थात आर्द्र रहता है, कलयुग में भी वह पाप नष्ट करने वाला है। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त के दुख, दुष्ट और शत्रु से भय सभी समाप्त हो जाते हैं। जो अंधविश्वासी पाप बुद्धि वाले तुलसी काष्ठ की माला धारण नहीं करते हैं तो उन मनुष्यों का नरक से भी उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वे मेरे कोप रूपी अग्नि से जलते हैं। इस कारण प्रयत्न करें कि तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, पवित्र धात्री फल की माला को भक्ति भाव से धारण करें। पूर्वोक्त उद्धर्वपुंड, शंख आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्योपासन आदि कर्म को करें। मेरा भक्त संध्योपासन करके पहले गुरु को नमस्कार करे, फिर मेरा पूजन करे। गुरु को कुछ भेंट देकर प्रसन्न चित्त से दंडवत प्रणाम करें और एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडप में आए। कृष्ण मृग चर्म के ऊपर कुश आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पद्मासन से अच्छी तरह बैठकर मन के भीतर शुद्धि को करें। जितेंद्र होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम को करके उधमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करें। हृदय कमल की कणिकाओं में सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करें। सूर्य चंद्र अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि का वैष्णव स्मरण करें और उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल, चिकना और उदय काल की सूर्य के समान कांतिमान अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज, महापद्म, शंख, चक्र, गदा के धारी, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त, श्रीवत्स कौत्सुक मणि से सुशोभित वक्ष स्थल और मुझको पीत वस्त्र से युक्त, विचित्र आभरणों से युक्त, दिव्य भूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों की बनी वनमाला से विभूषित, कोटि बाल सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त, महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण स्वरूप
श्री विष्णु का ध्यान कर एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मन का जप करें। सहस्त्र अथवा यथाशक्ति मन में जप करें व मन में ही विधि पूर्वक पूजन करें। संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख की स्थापना करके दुर्वा, पुष्प, चंदन, जल से पूर्ण करें। अपने दाहिने ओर गंध पुष्पों का पात्र स्थापित करें और बाईं ओर वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्व घट को स्थापित करें और मेरे सामने घंटे को तथा चारों ओर दिशाओं में दीपक को स्थापित करें और सब पूजन सामान यथा स्थान पर स्थापित करें तथा अर्घ, पाद, आचमन्य, मधुपर्क के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करें। हे ब्रह्मा जी, अर्थात 4 मुख वाले अक्षत, पुष्प, कुशा, तिल, चंदन, फल, यव्य को अर्घ पात्र में छोड़ें। हे पुत्र, दुर्वा, गंगा जल, श्यामा, कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद पात्र में छोड़ें। हे पुत्र, कंडोल, लवंग फल, मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमन्य पात्र में रखें। भक्त श्रद्धा से मधुर पर पात्र में गौ का दूध, दही, घी, मधु, खांड को रखें। ऊपर कहे हुए वस्तु के न मिलने पर तथा पत्र पुष्पों के न मिलने पर विधि को जानने वाला उन वस्तुओं की भावना सर्वदा करे। इसके पश्चात कर न्यास को करे और उसी तरह अंग न्यास को करे। अपने संप्रदाय के अनुसार बाद में अथवा पहले न्यास को करे और मेरा अनुस्मरण करें। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्वक्त्र, पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को करे। इसके बाद मेरा प्रिय जो 5 जन्य शंख है उसका पूजन करे। हे वत्स, जिसके पूजन से मुझको परम आनंद होता है, हे वस्त, शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़े। हे पंचजन्य, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, बाद में तुमको विष्णु भगवान ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्मित होकर हे पंचजन्य, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके नाद से मेघ तथा सुर और असुर भयभीत होते हैं। हे अयुत, चंद्रमा के समान दीप्त कांतिमान पांचजन्य, आपको नमस्कार है और आपके नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़ों में हो जाते हैं। पंचजन्य, आपको नमस्कार है। सूर्योदय होने पर पाला के समान पंचजन्य शंख के दर्शन से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात फिर उस शंख का स्पर्श करना है। इसके पश्चात फिर कोई उस शंख का स्पर्श करता है तो क्या कहने। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव मंत्रों से भक्ति पूर्वक इसको स्नान कराता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इसके पश्चात सुगंधित तेल से मेरे शरीर को लिप्त करें और कस्तूरी चंदन से उपटन आदि करें। हे वत्स, सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घ देकर पाद, आचमन, मधुपर्क को देवे। बाद में समस्त उपचारों को देवे। यथाविधि दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर पुष्पों के सिंहासन का पूजन करें और उस पर श्री विष्णु भगवान को स्थापित करें और श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र, अलंकार, गंध आदि अर्पण करें। खीर, मालपुआ युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य को देवें तथा लौंग, इलायची युक्त तांबुल भक्ति से मुझे चढ़ावें और भक्ति से सुगंधित पुष्पों को निवेदित करें और दशांश धूप तथा अष्टांग मनोहर दीप को निवेदन करें और प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करके तथा शैया पर शयन कराकर मंगल अर्घ निवेदन करें। 4था अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।